हेलो दोस्तों, मैं बिहार से। मैं पूरी भारत की संबोधित हमेशा करता हूं और आप लोग जानते हैं कि मैं बिहार एक ऐसी राज्य है जहां बहुत सी संस्कृति, कला, संस्कृति की उत्पादन हमेशा हुई है। जिसे गौतम बुद्ध, सीता जी का धरती जिसे मिथिला कहते हैं, बहुत सी ऐसी जगह है जिससे हमारी बिहार की काफ़ी उत्पत्ति आगे तक हुई है। बिहार उस राज्य में से एक है जो कभी आप लोग सुने होंगे, जो हमारी बंगाल के एक हिस्सा में आता था। अब तो धीरे धीरे इसका सब कुछ बदलाव गया। बदलावी की दुनिया में सब कुछ बदलते गया है, जहाँ तक कि दुनिया बदल रही है, एक पर एक दुनिया हो गई। अब तो आधुनिक युग में बहुत ही आधुनिक युग हो चुका। बहुत ही आधुनिक युग में हर कुछ बदलती है। एक समय आप जानते थे कि हमारे लिए खेती कितना महत्वपूर्ण था, कृषि कितनी महत्वपूर्ण था, और पशुपालन कितना महत्वपूर्ण होते थे, जिसे पशुओं की हर जगह देखते थे कि अब पशु की अलग ही बन जाती थी। अब सुबह उठते थे तो गाय गुजरा करती थी, बैल गुजरे करते थे रोडों से, छोटी छोटी रोडों से। जो उस समय में बैल की गले में जो घंटी होती थी, जो किसी की संगीत से कम नहीं थी। उस समय की दुनिया अजीब थी। टायर और बैल भी सुने होंगे। बहुत सी ऐसी युग आई। धीरे धीरे इसका युग का बदलते का परिवर्तन हुआ और धीरे धीरे बदल गया। धीरे धीरे समस्या ख़त्म होती गई, लेकिन भले ही उस युग में परिवर्तन ज़्यादा हुआ था। मैं मानता हूँ उस युग को। दुखदायी जीवन जरूर था, लेकिन लोग बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे उस। और आज के युग में हमारे पास स्मार्टफोन है या टीवी है। अब तो एलसीडी का भी युग आ गया है। फिर भी उतनी खुशहाल नहीं हो पाती है जितनी खुशहाल उस ज़माने में हुआ करते थे। अब तो धीरे धीरे समय बदल गई। समय बदलने के कारण दुनिया बदल रही है। आप दक्षिण भारत में देखे होंगे कि दक्षिण भारत कुछ अलग ही भारत की पहचान है, उत्तर भारत कुछ अलग ही पहचान है, पूर्वोत्तर भारत कुछ अलग ही पहचान है, और उत्तर एंड पूर्वोत्तर भारत कुछ अलग ही पहचान है। अब जैसे असम हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, सिक्किम हो गया, इन सबको लोग बहुत कम ही जाते हैं, बहुत कम ही लोग पसंद कर पाते हैं। धीरे धीरे सब युग को धीरे धीरे बदलते गया और धीरे धीरे समस्या का समाधान होते गया। धीरे धीरे हर लोग बदलते गया। अब समय परिवर्तन के अनुसार बदल रही है। युग बदल गई, युग बदली, संसार बदली। धीरे धीरे समय का परिवर्तन होते गया। अब देखिए, कभी आप सुनते थे कि एक टीवी हमारे जीवन का कितना बड़ा हिस्सा रहा करते थे। अब भली वो टीवी धीरे धीरे लुप्त की कगार पर है। भरी धीरे धीरे लुप्त की कगार पर ज़रूर है, लेकिन उनकी जगह एलसीडी ले लिया। पहले सादा टीवी हुआ करते थे, उनके जगह रंगीन टीवी लिया। अब तो उनकी जगह एलसीडी लिया, उनके जगह मोबाइल भी लेने लगा, जिसे स्मार्टफोन के नाम से भी जानते हैं। अब समय जानते हैं कि एक समय हमारी और पूरे भारत की कितनी महत्वपूर्ण थी।
अब तो धीरे धीरे लोग विदेशों की पकड़ रही है। अब तो धीरे धीरे लोग अपने देश को छोड़ करके दूसरे मुल्क में जा कर के अपनी जीवन यापन कर रही है। सब कुछ होते ही रही है और सब कुछ समय समय के अनुसार दुनिया बदलते ही जा रही है। और आप देखिए, कभी आपने देखे होंगे कि एक समय ऐसी थी जहाँ एक दूसरे से मेल मिलाप की दुनिया थी। पीपल के पेड़ पर पाकल का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, उसके नीचे बैठ कर के लोग आपस में घंटों बात किया करते थे। लेकिन आज किसी के पास उतने टाइम नहीं है जो किसी के पास 2 मिनट बैठ कर भी समय दे पाए, क्योंकि आज युग हो गया, आधुनिक युग हो गया, दुनिया स्पीड हो चुकी है, भाग दौड़ की ज़िंदगी हो गई है। आज भाग दौड़ की ज़िंदगी में एक गिलास पानी लेके पीने का फुर्सत तो क्या, सही से सांस लेने तक का भी फुर्सत नहीं है। दुनिया बहुत बदली है, दुनिया बहुत बदलते जा रही है। थोड़ा साइड हो जाइए आप लोग। तो ये समय था। अब समय के अनुसार आप देखे होंगे कि युग बहुत ही आगे की ओर जा रही है और विकास की ओर बढ़ रही है, लेकिन विनाश की ओर भी बढ़ रही है। देखिए, एक तरफ देखिए तो विनाश भी जुड़ा हुआ है। हमारे विकास के साथ साथ विनाश भी जुड़ जाते हैं, लेकिन हमें विकास की ओर नहीं जाना है, हमें विनाश की ओर नहीं जाना है। विकास की ओर तो जाना है, लेकिन विनाश की ओर नहीं जाना है। अब इतनी विकास नहीं हो जिसको विनाश की रास्ता पकड़ ले। समय अब बहुत ही धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है समय की दुनिया में, और आने वाला जो समय होगा वो अजीब ही दिखाई देगा। जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी बदलते जा रहा है। आप तो धीरे धीरे देखते होंगे कि अब बिहार का है तो बासिंदा उसको कहीं और का मिल रहा है, किसी दूसरे स्टेट का मिल रहा है बासिंदा। धीरे धीरे यहाँ का बासिंदा धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। बहुत को देखे होंगे कि महाराष्ट्र का बासिंदा ले लिया, बहुत दिल्ली का ले लिया, बहुत उड़ीसा का ले लिया, बहुत राजस्थान का ले लिया, बहुत आसाम का ले लिया। यानी भारत का जो जहाँ ज़्यादा रह गया, ज़्यादा काम धंधे में लग गया, वहीं का बासिंदा हो गए। अब देखे होंगे समय अब ज़्यादा करके देख रहे हैं कि धीरे धीरे परिवर्तन की ओर चल रहा है भारत टेक्निक के रास्ता पर चल रहे हैं। और आने वाला जो समय होगा वो अजीबो दिखेगा। तो मैं तमाम देशवासियों से आज मैं कहता हूँ कि अब तो खैर सोशल मीडिया के युग हो गई है। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इसके रास्ते तो ज़्यादा करके खबर पहुंचती है। और ज़्यादा करके मैं जानता हूं कि आजकल इसके जरिए ज़्यादा खबर पहुंच रही है लोगों तक। आज भारत इतनी विकसित हो गई है। एक समय था जो लोग रेडियो से समाचार सुना करते थे, न्यूज़ की जानकारी लिया करते थे कि सरकार ने क्या नई बातें की है। अखबार बहुत कम ही लोग पढ़ते थे। उस समय बहुत कम ही लोग गांव में पढ़े लिखे होते थे। एजुकेशन की बहुत ही भरमार थी, उस समय उतना कम पाई थी। अब तो धीरे धीरे शिक्षा बढ़ रही है। वैसे भी अनाज की कमी नहीं है हमारे भारत में, हमारे देश में। हम दूसरे देश को बैठा के खिला सकते, इतनी अनाज हम उपजाते हैं हमेशा ही। लेकिन कमी रह गई, तो अब धीरे धीरे शिक्षा की ओर, कुछ समझने की ओर, परिवर्तन आगे की ओर ले जाएगा। आज आप लोग सुनते होंगे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इस सब के नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि वहाँ का प्रत्येक आदमी 4 चक्के से चलता है। वहाँ के लोग, प्रत्येक लोग अमीर व्यक्ति है। इसके लिए
ज़्यादा करके वहाँ के नाम लेते हैं। अब चाइना देखिए, चीन को देखिए, क्या आप सुने होंगे 20 साल 25 साल 30 साल पहले कि आदमी को आदमी मार के खा जाते थे, आदमी को आदमी मार के भी खा जाते थे। आज पूरे विश्व को वो चैलेंज के रूप में कर रहा है, पूरे दुनिया को टेक्निक के मामला में चैलेंज कर रहा है। अब देखे होंगे जो कोरोना वायरस जो बनाया, उसके ज़रिए पूरी दुनिया उससे परेशान हो गई, पूरी दुनिया उसकी ताकत को समझ लिया। अब तो देख लिए होंगे, अब भारत की लोग भी जानते हैं, पूरी दुनिया जान रही है इस बात को। अब तो धीरे धीरे अपना अलग ही रूप कोरोना ले लिया था। उस समय में पूरी दुनिया देख रही थी कि कोरोना क्या महामारी है, जिससे पूरी भारत नहीं पूरी विश्व परेशान हो गई। ऐसी कोई कंट्री नहीं थी जो इससे परेशान नहीं हुई, इसकी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। प्रत्येक देश को इसको सामना करना पड़ गया, इस देश को लेकिन फिर भी भारत हमारी उससे कोरोना से जम कर टक्कर लिया, जम कर लड़ाई लिया। फिर भी हमारे भारत जहाँ तक कोरोना से अधिक लड़ाई लिया, फिर भी हम लोग कोरोना से जीत गए। सरकार भी उस समय मदद कर रही थी और यही कह रही थी कोरोना हारेगा हम जीतेंगे, और वाकई में कोरोना हारा, आज भारत जीता। आज इस बात पर मैं कहता हूँ पूरी भारतवासियों के कि भारत में इतनी ताकत है जो कोरोना का नाम निशान तक मिटा देगा। दुनिया से लोहा लेने के लिए भी भारत तैयार है। कभी भारत विश्व गुरु हुआ करते थे, आप सुने होंगे, कभी भारत विश्व गुरु हुआ करते थे। भले आज नीचे कभी सोने के चिड़िया कहलाते थे भारत, लेकिन अब तो धीरे धीरे बदल गई है। धीरे धीरे समय के परिवर्तन के अनुसार कमजोरी तो सब में आती है। पटना का भी सुने होंगे कि पाटलिपुत्र के नाम से था, कभी भारत की राजधानी रहा, आप सुने होंगे, जानते होंगे। जो राजा मगध के समय में अशोक सम्राट को प्रत्येक लोग जानते होंगे, जिसे अशोक स्तंभ उन नालंदा से लिया गया था, जिसकी शासन